रतनपुर एक छोटा सा गांव था जो नदी के किनारे बसा था। गांव के किनारे एक पुरानी मिट्टी की दीवार के पास एक छोटी सी पुरानी झोंपड़ी थी। उसी झोंपड़ी में भोला रहता था। गांव के लोग उसे भोला चोर कहते थे। उसके साथ 11 साल का एक लड़का चुन्नू भी रहता था। चुन्नू अनाथ था। 5 साल पहले भोला उसे नदी के किनारे रोता हुआ मिला था। तभी से भोला उसे अपने बेटे की तरह पाल रहा था। एक रात आधी रात का समय था। भोला अपने साथ कुछ सामान रख रहा था, एक लोहे की छड़, एक रस्सी और एक काला कपड़ा। चुन्नू एक कोने में बैठा उसे चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। काका, आज फिर? कल रात भी हम रामू काका के खेत से भैंस का दूध चुरा लाए थे। मुझे ठीक नहीं लगता ये सब। चुप कर। पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुझे लगता है मुझे अच्छा लगता है ये सब करना? पर जब भूख से आंतें मुड़ने लगे तब इज्जत विज्जत कुछ याद नहीं रहती, समझा? पर रामू काका तो खुद भी गरीब है। उनके पास बस 2 भैंसें हैं। हमने उनका दूध चुराया तो उनके बच्चे क्या पिएंगे? भोला कुछ देर तक वह चुप रहता है, फिर वह धीरे धीरे चुन्नू के पास जाकर बैठ जाता है। तू सही कहता है बेटा, पर तुझे नहीं पता, एक जमाने में मैं भी ऐसा ही सोचता था। ईमानदारी से बैलगाड़ी चलाता था, गांव गांव माल ढोता था। मेरा भी एक घर था, एक जमीन का टुकड़ा था। फिर क्या हुआ काका? आपने कभी नहीं बताया। भोला थोड़े देर के लिए चुप हो जाता है, फिर खासकर अपनी कहानी सुनाता है। 20 साल पहले की बात है। मेरे पास 2 बीघा जमीन थी, एक बैलगाड़ी थी। मैं दिन रात मेहनत करता था, पर एक साल फसल खराब हो गई और मुझे साहूकार देवनाथ से कर्ज लेना पड़ा। मैंने कहा, सेठ जी, अगली फसल पर सूद समेत लौटा दूंगा। उसने मुस्कुराकर हाँ कह दी। फिर आपने कर्ज लौटाया नहीं क्या? लौटाया था। अगली फसल अच्छी हुई थी, पर जब मैं पैसे लेकर उसके पास गया तो उसने कागज निकाला जिस पर मेरे अंगूठे का निशान था और बोला, इसमें तो लिखा है जमीन गिरवी है और सूद इतना बढ़ गया है कि पूरी जमीन ही मुझे देनी होगी। मैं अनपढ़ था चुन्नू, मुझे कागज पढ़ना नहीं आता था। उसने मुझसे धोखे से अंगूठा लगवा लिया था। भोला थोड़ा भावुक हो गया। पंचायत में गया, गांव के मुखिया के पास गया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि साहूकार के पास पैसा था और पैसे वाले की ही बात सुनी जाती है इस दुनिया में। मेरी जमीन चली गई, मेरा घर चला गया। उसी दिन से मैंने सोचा, जब ईमानदारी से जीने पर भी दुनिया धोखा देती है तो फिर चोरी करने में बुराई ही क्या है? पर काका, हर आदमी तो देवनाथ जैसा नहीं होता। रामू काका ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। भोला कुछ देर चुप रहा, फिर उठकर सामान उठाया। पर अभी बहस का वक्त नहीं। तू ठीक कहता है, आज हमें बड़ा काम करना है। सेठ धनीराम की हवेली, वहां बहुत माल है। बस एक बार हाथ लग जाए तो हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। फिर कभी चोरी नहीं करेंगे, वादा। भोला ने चुन्नू को सुबह जल्दी हवेली के आसपास भेजा ताकि वह रास्तों की जानकारी और पहरेदारों के समय का पता लगा सके। चुन्नू ने एक साधारण राहगीर का रूप धारण किया और सावधानी से बगीचे की ओर बढ़ा, जहां उसकी मुलाकात सेठ धनीराम की बेटी गौरी से हुई, जो वहां फूल तोड़ रही थी। ए लड़के, तू कौन है? यहाँ बगीचे में क्या कर रहा है? मैं फेरी वाला हूँ, खिलौने बेचता हूँ। बस रास्ता भूल गया था। खिलौने दिखा तो। मेरे पास तो बहुत गुड़ियाएं हैं, पर एक लकड़ी की गाय चाहिए थी मुझे। बाबा ने पिछली बार मेले से नहीं दिलवाई। चुन्नू के पास कोई खिलौना नहीं था। उसने झूठ बोल दिया था, लेकिन गौरी की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। दोनों ने आराम से बातें की और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। तो रोज आया कर यहाँ। मुझे यहाँ अकेले खेलना अच्छा नहीं लगता। बाबा हमेशा हिसाब किताब में लगे रहते हैं और अम्मा नहीं रही मेरी भी कोई अम्मा बाबू नहीं है, बस भोला काका है, वही मेरा सब कुछ है। चुन्नू शाम को झोंपड़ी लौटा तो उसका मन भारी था। उसने हवेली के रास्ते और पहरे का पूरा हाल भोला को बता दिया, पर गौरी के बारे में कुछ नहीं कहा। शाबाश, तूने अच्छा काम किया। पिछवाड़े की दीवार सबसे कमजोर है और रात के पहर में पहरेदार वहीं सो जाता है। कल रात को हम वहीं से अंदर जाएंगे। काका, वहाँ एक छोटी बच्ची भी रहती है। अगर हम पकड़े गए तो? पकड़े नहीं जाएंगे, बरसों का तजुर्बा है मुझे। बस तू हिम्मत मत हार, कल रात के बाद हमारी सारी परेशानी खत्म। उस शाम चुन्नू पानी भरने कुएं के पास गया, जहां रामू किसान अपने खेत से लौट रहा था। रामू वही किसान था जिसकी भैंस का दूध वे कुछ रातों पहले चुरा लाए थे, पर रामू को इसका पता नहीं था। अरे चुन्नू बेटा, कैसा है तू? भोला भाई कैसे हैं?
ठीक है काका, आप बताइए फसल कैसी है इस बार? फसल तो ठीक ठाक है, पर पिछले हफ्ते किसी ने रात को मेरी भैंस का दूध चुरा लिया। सोचा था शायद कोई भूखा होगा, इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहा। जिसे जरूरत हो वो मांग ले, चुराने की क्या जरूरत, मैं तो खुद ही दे देता। यह सुनकर चुन्नू का गला रूंध गया। उसे शर्म आ रही थी, पर वह कुछ बोल नहीं पाया। सुन बेटा, एक बात कहूँ, चोरी से भरा पेट कभी सुकून नहीं देता। मेहनत की एक रोटी भी चोरी के पूरे थाल से ज्यादा मीठी होती है, याद रखना। चुन्नू सिर झुकाए घर लौटा। रामू की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं और गौरी का मासूम चेहरा भी उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसका मन आज रात के काम के लिए डोल रहा था, पर वह भोला को मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रात के दूसरे पहर भोला और चुन्नू हवेली की पिछली दीवार के पीछे वाले गेट से अंदर घुस गए। वे धीरे धीरे चलते हुए अंदर की ओर बढ़े, हर कदम सावधानी से रखते हुए। चुन्नू चलो जल्दी करो, हमें ऊपर वाले कमरे में जाना है, वहीं तिजोरी है। काका, मुझे डर लग रहा है, अगर गौरी जाग गई तो। गौरी ये कौन है? सेठ जी की बेटी है। मैं उससे मिला था कल, वो बहुत अच्छी है काका, उसकी कोई अम्मा नहीं है मेरी तरह। भोला के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और फिर एक अजीब सी नरमी आई, पर उसने खुद को संभाला। अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है, जल्दी कर वरना पहरेदार जाग जाएगा। चुन्नू कमरे के दरवाजे से अंदर घुस गया। वहीं गौरी सोई हुई थी। चुन्नू का पैर कांप गया, वह वहीं ठहर गया। तभी अचानक बाहर से धुएं की गंध आने लगी। पिछवाड़े की रसोई में आग की लपटें उठने लगी थीं और हवेली में शोर मच गया। आग आग लग गई बाबा। गौरी दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन धुएं की वजह से उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। चुन्नू ने अपनी चोरी की योजना छोड़ दी और उसके पीछे पीछे भागा। गौरी भी उसके साथ दौड़ रही थी। वह दोनों बाहर निकल गए। डरो मत, मैं हूं ना। बाहर भोला भी आ चुका था और जब उसने देखा कि चुन्नू आग से गौरी को बचाकर ला रहा है तो वह हैरान रह गया। इसी दौरान हवेली के नौकर और खुद सेठ धनीराम भी बाहर आ गए। बाबा, इस लड़के ने मुझे बचाया, ये मेरा दोस्त है चुन्नू। सेठ धनीराम ने चुन्नू की तरफ देखा, फिर उसके पीछे खड़े भोला की तरफ, जिसके हाथ में अब भी रस्सी और काला कपड़ा था। सेठ की आंखों में सब कुछ समझ आ गया। तुम दोनों यहाँ आधी रात को पिछली दीवार के गेट से क्यों आए थे? सच सच बताओ, वरना मैं अभी सिपाही को बुलवाता हूँ। भोला का सिर शर्म से झुक गया। वह जानता था अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, पर इससे पहले कि वह कुछ कहता, चुन्नू बोला। सेठ जी, सच बता देता हूँ, हम आपकी हवेली में चोरी करने आए थे। मैं जानता हूँ ये गलत है, मुझे भी पता था, पर काका को कोई और रास्ता नहीं सोचता था। मुझे माफ कर दीजिए, पर काका को कुछ मत कहिए, गलती मेरी भी उतनी ही है। भोला की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसके लिए इस तरह बात की थी। नहीं सेठ जी, गलती मेरी है, बच्चे की नहीं। इसने तो आपकी बेटी की जान बचाई, अपनी योजना भूलकर। मैं जानता हूँ मैंने बहुत पाप किए हैं, जो सजा देनी हो मुझे दे दीजिए, पर इस बच्चे को कुछ मत कहिए। सेठ धनीराम कुछ देर चुप खड़े रहे। गौरी अब भी चुन्नू के पास खड़ी थी और उसने अपने पिता की तरफ देखकर कहा, बाबा, अगर ये बुरा होता तो मुझे बचाता क्यों? ये तो चाहता तो भाग भी सकता था। सेठ धनीराम ने गहरी सांस ली और भोला की आंखों में झांका। वहां उसे चोरी की चालाकी नहीं, बल्कि बरसों की थकान और पछतावा दिखा। बताओ, तुम इस राह पर कैसे आए? कोई तो वजह होगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे और बहुत अच्छे दोनों तरह के लोग देखे हैं और मैं फर्क पहचान सकता हूँ। भोला ने कांपती आवाज में देवनाथ साहूकार वाली पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसकी जमीन धोखे से छीन ली गई थी, कैसे पंचायत ने उसकी बात नहीं सुनी और कैसे भूख और गुस्से ने उसे चोरी के रास्ते पर धकेल दिया। जानता हूँ सेठ जी, और आज के बाद मैं कभी ये राह नहीं पकड़ूंगा, चाहे भूखा ही क्यों ना मरना पड़े। सेठ धनीराम कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और कुछ फुसफुसाकर कहा। मुनीम चला गया। सुनो भोला, मेरी हवेली का पुराना चौकीदार पिछले महीने रिटायर हो गया है। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो हर दीवार, हर रास्ता,
हर कमजोर कोना जानता हो ताकि कोई और चोर मेरी हवेली में न घुस सके, और मुझे लगता है इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। भोला अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाया। उसने चुन्नू की तरफ देखा जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। सेठ जी, मैं चोर हूँ, आप मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आज रात तुम्हारे बच्चे ने मुझे दिखा दिया कि तुमने उसे चोरी भले सिखाई हो पर उसका दिल साफ रखा है, और तुमने भी सजा मांगने के बजाय बच्चे को बचाने की बात की। ये वो गुण हैं जो एक ईमानदार चौकीदार में होने चाहिए, हिम्मत, वफादारी और सच्चा दिल। बाकी काम मैं तुम्हें सिखा दूंगा। भोला की आंखों से आंसू बह निकले। इतने बरसों बाद किसी ने उस पर भरोसा जताया था। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ अपनी जान देकर भी आपकी हवेली की हिफाजत करूंगा। जो ताला तोड़ना जानता है वही सबसे अच्छे से ताले की रखवाली भी कर सकता है। और ये लड़का चुन्नू कल से हमारे मुनीम के पास पढ़ने जाएगा। इसमें जो होशियारी और नेकी है उसे किताबों की रोशनी मिलनी चाहिए, अंधेरी गलियों की नहीं। सच में सेठ जी, मैं पढ़ सकूंगा? हाँ, और फिर हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। मैं तुझे अपनी सारी किताबें दिखाऊंगी। महीनों बीत गए। भोला अब हवेली का चौकीदार था। रात रात भर जागकर हर कोने की निगरानी करता, और गांव में अब कोई उसे भोला चोर नहीं, भोला चाचा, ईमानदार पहरेदार कहकर बुलाता था। रामू किसान एक दिन हवेली के बाहर से गुजरा तो भोला को देखकर रुक गया। अरे भोला भाई, सुना है तुम अब सेठ जी की हवेली संभालते हो, बड़ी अच्छी बात है। हाँ रामू भाई, और सुनो, मुझे माफ कर दो, कुछ महीने पहले मैंने ही तुम्हारी भैंस का दूध चुराया था। मुझे बहुत शर्म आती है ये बताते हुए। रामू ने हैरानी से भोला को देखा, फिर मुस्कुरा दिया। अरे छोड़ो भाई, जो हुआ सो हुआ। जब भूख इंसान को मजबूर करती है तो गलतियां हो जाती हैं, पर जो आदमी अपनी गलती मान ले और उसे सुधार भी ले, वो सबसे बड़ा आदमी होता है। आज से तुम मेरे दोस्त हो, चोर नहीं। उधर चुन्नू अब रोज सुबह मुनीम के पास पढ़ने जाता और शाम को हवेली के बगीचे में गौरी के साथ खेलता। एक शाम दोनों बच्चे पेड़ के नीचे बैठे थे। चुन्नू, तुझे पता है बाबा कहते हैं तू बड़ा होकर मुनीम बनेगा। हिसाब किताब में तेरा दिमाग बहुत तेज है। सच में? मुझे तो लगता था मैं सिर्फ चोरी करना जानता हूँ, पर अब लगता है शायद मैं कुछ और भी बन सकता हूँ। उसी वक्त भोला हवेली के फाटक से गुजरा और दोनों बच्चों को हंसते देखकर मुस्कुरा दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, शायद ये वही रात थी जब उसकी और चुन्नू की असली जिंदगी शुरू हुई थी, चोरी की अंधेरी गलियों से निकलकर ईमानदारी की रोशनी में। कभी सोचा नहीं था इतनी उम्र में जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है, पर शायद कभी देर नहीं होती, बस सही मौके की जरूरत होती है। कहानी की सिख मजबूरी और गुस्सा इंसान को कभी कभी गलत राह पर ले जाते हैं, पर सच्चा दिल कभी नहीं मरता। ईमानदारी और मेहनत की कमाई भले देर से मिले, पर वही असली सुख और इज्जत देती है। और जो अपनी गलती मानकर सुधरने की हिम्मत रखता है, उसे समाज एक नया मौका जरूर देता है।